आरोस को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा, मैं कठपुतली वजीर आला या कठपुतली अन्नू को जो है वजीर आजम को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा। आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहूंगा कि अगर आपकी मुकम्मल इल्म नहीं तो आप अपने इदारे के उन अफसरान को न कि सिर्फ लगाम दो बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस, मेहरबानी स्टेज पर बैठे हुए चार जमाती इत्तेहाद के अकाबरीन, महमूद खान अचकज़ई साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, अब्दुल खालिक हजारा साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करों, बुजुर्गों, नौजवानों, ख़वातीन हजरात, आप तमाम हाज़रीन मजलिस का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि धांधली के हवाले से आज के इस एहतजाजी जलसे में आप लोगों ने शिरकत इख्तियार की। मैं बीएनपी के मरकजी साथियों की तरफ से आप तमाम ख़वातीन हज़रात का मशकूर व ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोयटा, मस्तूम, कलाद, सूरार, खुजदार और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के उन वोटरों का, उन हमदर्दों का जिन्होंने मुझ समेत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराया। आपने तो हमें कामयाब कराया, लेकिन इस मुल्क में कामयाबी उसको नसीब होती है जिसको फरिश्ते वोट देते हैं। अब भला मुझ जैसे और खान महमूद खान जैसे गुनाहगार को फरिश्ते क्यों वोट देंगे? हम तो गुनाहगार हैं ना। इस मुल्क के सबसे बड़े आईन तोड़ने वाले भी हम हैं। इस मुल्क को बांग्लादेश किसी और ने नहीं बनाया, मैंने महमूद खान ने मिलकर बनाया। आपको याद होगा महमूद खान, मैं भी छोटा था, आप भी छोटे होंगे। हम लोगों ने क्रिकेट के बैट से जो है पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश बनाया। आईन जब भी मार्शल लगाए, आईन भी हमने तोड़ा, मार्शल भी हमने लगाया। इस मुल्क में मुंतखब हुकूमतों का खात्मा भी हम लोगों ने किया। यहां पर नौजवानों को अगवा भी हम लोगों ने कराया। यहां पे बलोच और पश्तून और हजारों को उनका कत्ल आम भी हम ही ने कराया, जो फरिश्ते हमसे नाराज हैं। और ये वो फरिश्ते हैं जिनका इज़हार मैंने इलेक्शन के दौरान किया था। 50 के करीब इलेक्शन के दौरान मैंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे किए। हजारों की तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की और हर जलसे में मैं ये कहता था आपके वोट हमें मिलेंगे, लेकिन जीतेगा वो जिसको जिन और भूत या फरिश्ते वोट देंगे। और हकीकत वही हुआ। जिसके 4 वोट थे वो 704 हो गए, जिसके 14 वोट थे वो 814 हो गए, और जिसके 700 वोट थे उसके सिर्फ 7 हो गए। ये जादू का करिश्मा
इसी मुल्क में होता है। जीती हुई सीटें हमसे ले गए। मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन में जब कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे थे तो मैंने कहा था कि 2018 का इलेक्शन फैजाबाद का इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन फैसलाबाद का इलेक्शन है। अब बात बहुत से लोग आप लोग नहीं समझे होंगे, मुझसे पहले भी मुकर्ररी में आए थे। अभी तक हम बात जो है शब्द में कर रहे हैं, शब्दालू नहीं कर रहे। हम लुट गए हैं, हम फरियादें कर रहे हैं, हम अपना हिसाब किताब रख रहे हैं, लेकिन निक्के दे अब्बा का नाम नहीं ले रहे। मौलाना फजलुर रहमान उसको निक्के दा अब्बा कहते हैं। और हम पूरा का पूरा बोझ जो है इन बदबख्त आरोज पे लगा रहे हैं। इनकी ये मजा, चलो भाई एक आरो होता, कोयटे में मेरे ख्याल में 4, हर असेंबली में एक आरो होगा ना। 9 सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं, 9 आरो तो सूबाई के होंगे, 3 कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं, 3 आरोज उनके होंगे, डीआरओज होंगे। ये पूरे बलूचिस्तान में तो इनकी तादाद सैकड़ों में होगी। तो ये तमाम के तमाम आरोज एक पेज पर कैसे आ गए? उनको सिरातुल मुस्तकीम पर पहुंचाने वाले कौन थे? क्यों हम उनका नाम नहीं ले रहे? क्या हम अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि निक्के दे अब्बा का नाम लिया तो हमें आगे सीटें नहीं मिलेंगी? क्यों नहीं हम कहते कि इस पूरे बलूचिस्तान के इलेक्शन में धांधली करने वाले आरोज नहीं बल्कि यहां का कोर कमांडर है? क्यों हम यहाँ के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहाँ के इलेक्शन में धांधली करने वाला यहाँ का सेक्टर कमांडर है, जिसको आईएसआई का सेक्टर कमांडर कहा जाता है? क्यों हम यहाँ पर आईएसआई के उस हवादार का नाम नहीं लेते? हमारी बिजलियां कड़कती हैं तो आरोज पर, हमारा गुस्सा निकलता है तो आरोज पर, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेते। अयूबी दौर से लेकर आज दिन तक अवाम का मैंडेट छीनने वाले कौन है? यहां पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बनाई गई। बख्तो हमें तो नहीं छोड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग तक को नहीं बख्शा। कितनी लीगें बनी हैं? कासिम लीग, कयूम लीग, फंक्शनल लीग, मुस्लिम लीग क्यू, मुस्लिम लीग एन, पेट्राइट बनी यहां पर, एमएनए यहां पर बनाई गई, फंक्शनल यहां पे बनाई गई। वो भी आरोज ने बनाई थी। वो उसको बनाने वाले कौन थे? फातिमा जिन्ना को अयूब खान के मुकाबले में हराने वाले क्या आरोज थे? क्या यहाँ की अफवाज, यहाँ के वो इदारे उसमें शामिल नहीं थे? क्या इस मुल्क को 2 लाख करना किसी सियासी पार्टी का सिर्फ काम था? हाँ, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि इन वाकयात में सियासी पार्टियों को भी इस्तेमाल किया गया है। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, मुजीबुर रहमान की 180 सीटों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की 80 सीटों को जो है अक्सरियत दी गई। अवामी लीग की 180 जीती हुई सीटों को, उसकी अक्सरियत को ना मानते हुए उधर तुम और इधर हम का नारा यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने लगाया था। 1977 में जो एक इलेक्शन हुआ था, जिसको भी एक धांधली का एक इलेक्शन कहा जाता है, उस 1977 के इलेक्शन में मुल्क का हुक्मरान और उस वक्त का इलेक्शन कराने वाला कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो था ना भाई।